हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मैं अमित शेखर और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ग्रेट न्यूज फॉर एस्पायरिंग फीमेल स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र। हम बीएससी नर्सिंग की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ और चीजें भी हम यहाँ पे कुछ कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बहुत बड़ी न्यूज, आप इसे ब्रेकिंग न्यूज, ग्रेट न्यूज, बिग न्यूज, जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल चीज हो रही है महाराष्ट्र में बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द गर्ल्स। तो वो है क्या, आपको मैं दिखा ही देता हूं, आप ही देख लो। फ्री हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन 2025 2024-2025 बैच से जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है उनके लिए गर्ल्स को फ्री एजुकेशन है। तो आप बोलोगे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए होगा या फिर किसी और के लिए होगा, तो क्या है ना, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो 100% स्कॉलरशिप है ही है। तो फिर ये किस चीज के लिए है, इन डिटेल हम इसे देखने वाले हैं, राइट। तो उसके पहले हम देखेंगे कि अगर आप गर्ल हो, बीएस नर्सिंग करना है, तो ये फ्री एजुकेशन मिलने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, और बाकी बाद में हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो फ्री एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वो एक रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का रेसिडेंट होना चाहिए। फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख या फिर 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। फैमिली की एनुअल इनकम जो है 8 लाख या उससे कम होना चाहिए, महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, एंड वो ईडब्ल्यूएस एससीबीसी या फिर ओबीसी कैटेगरी से होना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा, एससी एसटी के लिए तो है ही है, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस एससीबीसी और ओबीसी उन लोगों के लिए ये है। सो ये तीन चीजें ध्यान में रखो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 8 लाख या उससे कम एनुअल इनकम होना चाहिए। महाराष्ट्र के ही अगर आप डोमिसाइल हो तो ही आपको मिलेगा, एंड ये 3 कैटेगरीज के लिए ये स्पेशल है। अब ये कैसे पता चला, तो ये कुछ ये जो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कुछ जीआर से, जैसे कि ये 8 जुलाई 2024 का, इसमें कुछ चीजें बताई गई थी कि महाराष्ट्र में जो गर्ल्स है उनको 50% वेव ऑफ किया जा रहा था, लेकिन अभी जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वहां पे उनको 100% वेव ऑफ कर देना चाहिए, राइट। तो ये कुछ जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इफ यू वांट आप अच्छे से इसको देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। देन ये कुछ अगेन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है ये 2024 के। देन ये 13 मई 2025 का ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये बोला गया है कि हाँ, इस चीज को 50% जो था इसको आप 100% कर देंगे। क्या है कैसा है वो मैं इन डिटेल आगे आपको बताने वाला हूँ, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब जो भी चीज यहाँ पे हमने देखी है, जो पूरा डॉक्यूमेंट मतलब 2024 का और 13 मई 2025 का है, उसका जो समरी है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसमें ईडब्ल्यूएस एससीबीसी ओबीसी मुलींना मॅट्रिकोत्तर मतलब 10वीं के बाद का शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात 100% लाभ या जी योजना आहे त्याद्वारे भेटणार आहे। सो शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे दिनांक 13/5/2025 रोजीचे शासन निर्णय, उच्च तांत्रिक व शिक्षण विभाग यांचे 8/7/2024 चा शासन निर्णय, ह्या दोन्ही गोष्टी घेऊन पुढे या गोष्टी समोर आलेल्या आहेत। व्हाट इट इज एक्सेप्टेड, अब ये जीआर में लाइक प्रॉपर जीआर आया है, सो ऑन दैट बेसिस हमने ये चीज आपको हमें बता रहा हूं। योजनेचे नाव, स्कीम है, जो भी स्कीम है वो क्या है की मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचे 100% लाभ या स्कीमद्वारे भेटावा। त्यानंतर प्रवर्ग, जसं आपण स्टार्टिंगलाच बघितलंय, ईडब्ल्यूएस एससीबीसी ओबीसी प्रवर्गातील जे मुली आहेत त्यांच्यासाठी फक्त हे आहे। त्यानंतर अभ्यासक्रम किंवा कोर्स कुठला असेल, सो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, फार्मसी, बी फार्म, एम फार्म, देन बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, फिजिओथेरपी, इंजिनिअरिंग अँड ॲग्रिकल्चर, म्हणजे जवळपास सर्वच या ठिकाणी जे कोर्सेस आहेत, सर्वच कोर्सेससाठी हे जे योजना आहे ती तुम्हाला लाभ देणार आहे। मुलींना मिळणारा लाभ काय आहे, अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण शुल्क समिती मतलब फी रेग्युलेटिंग अथॉरिटी थ्रू जे काही गोष्टी होतात, फी रेग्युलेटिंग अथॉरिटी फीस ठरवते, ने ठरवून दिलेल्या ट्युशन फीस आणि परीक्षा शुल्काचा 100% लाभ,
ठीक है, अपन इन डिटेल वी आर गोइंग टू सी व्हाट इट मीन्स। ओके, सो निकष का आया है कि कॅप केंद्रीय मतलब एलिजिबिलिटी कॅप केंद्रीय भूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थिनी प्रवेशित असावी, महाराष्ट्रातील रहिवासी असावी, उत्पादन मर्यादा 8 लाख। सो जे इनिशियल आपण बघितलंय तेच या गोष्टी इकडे आहे। ठीक आहे, सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस ऑल गर्ल्स। अब इससे पहले क्या था, जो SC ST कैंडिडेट थे उनको ना स्कॉलरशिप मिलती है। तो रिगार्डलेस ऑफ मतलब SC ST कैंडिडेट मेल्स फीमेल्स दोनों को स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। अब गर्ल्स में क्या है कि 36% ही गर्ल्स जो हायर एजुकेशन है, टेक्निकल कोर्सेस है, उसमें आते हैं, दे पार्टिसिपेट, वो कोर्स लेते हैं और सीख रहे हैं। सो एजुकेशन नर्सेस का एजुकेशन गर्ल्स एजुकेशन एजुकेट हो, लिटरेसी रेट विथ रिगार्डिंग गर्ल्स वो बढ़े है एज पर द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके हिसाब से ये 36% है। तो इसको बढ़ावा मिले इस चीज के लिए ये जो नई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस चीज को 2024 में आगे लेके आए थे कि ये चीज करनी चाहिए। एंड अब 2025 में इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो 2024-2025 की बैच जो है तब से इसको इंप्लीमेंट किया गया है। 2024-2025 मतलब पिछली बैच से ही ये इंप्लीमेंट किया गया है। अभी क्या है, रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लाइव सेशन में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा था कि मैं ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर, तू EWS करोगी और मेरा ये रहेगा तो क्या मुझे ये मिल सकता है? तो यस, ये पॉसिबल है। तो अब बेसिकली क्या है ना, फीस इसमें आपको फ्री एजुकेशन मतलब एग्जैक्टली है क्या? फ्री एजुकेशन टोटल फ्री है, 0 पे करना है या फिर कुछ पे करना है, तो उसको ध्यान से समझते हैं। अब क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ फीस होती है। एक होती है एडमिशन फी, एक होती है ट्यूशन फी एंड एक होती है डेवलपमेंट फी, राइट। तो यहां पे एंड देन उसके बाद जब आप एडमिशन लेते हो, कॉलेज स्टार्ट वगैरह होता है, देन उसके बाद होती है एग्जाम फी। तो एज पर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत आपको जो ट्यूशन फी होती है, जो कि कुछ कॉलेज की रहेगी 80,000, कुछ की 1 लाख, जो भी रहेगी, जितनी भी रहे, चाहे वो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितनी भी फी हो, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, वो एंड एग्जाम फी जो होती है 2,000, 5,000 एज पर एग्जाम जो भी फीस रहेगी वो। सो ये फीस पूरी तरीके से 0 होगी। ये फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर ये फी कैसे होगी? आपके अकाउंट में कोई देगा या फिर आपको देना ही पड़ेगा? नहीं, बताता हूं। लेकिन इसके साथ ये जो डेवलपमेंट फीस होती है ना एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो फिर चाहिए 10,000, 15,000, 20, 25 जो भी फीस रहेगी, ये डेवलपमेंट फीस वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो जब आप एडमिशन के लिए आओगे तो डेवलपमेंट फीस पे करनी पड़ेगी, बाकी ट्यूशन फीस और एग्जाम फीस जो है वो वेव्ड ऑफ है, मतलब वो आपको पे करने की जरूरत है नहीं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने 906 करोड़ लाख करोड़, ये जो आगे नंबर आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इतना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इतना उन्होंने पैसा दिया है, लगाया है कि ताकि और गर्ल्स यहाँ पर आए, दे लर्न, दे गेट, मतलब वो अच्छा एजुकेशन ले, एंड देन आगे फिर वुमन एम्पावरमेंट का काम आता है कि गर्ल्स आए और शिक्षित हो, एंड आगे जाके दे डू बेस्ट फॉर द कंट्री, फॉर देयर सेल्फ, फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द फैमिली। तो इस चीज के लिए इसको एनकरेज किया जा रहा है, पुश दिया जा रहा है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज, फीस में वेव ऑफ क्या होने वाला है, ट्यूशन की फीस और एग्जाम फीस। जो डेवलपमेंट फीस है सॉरी, ये आपको पे करनी पड़ेगी, राइट। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कहां पे फॉर्म भरना है, क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है? तो यहां पे एप्लीकेशन कोई भी लाइक सेपरेट एप्लीकेशन यहां पे नहीं है। तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, राइट, EWS, OBC, SC, BC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास
इसके रिलेटेड जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। जैसे एससीबीसी ओबीसी है या फिर एससीबीसी है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी, कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, देन इनकम टैक्स इनकम सर्टिफिकेट, नॉट इनकम टैक्स, सॉरी, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब ये इनकम सर्टिफिकेट 1 साल का आपके पास होना चाहिए, ईयरली ये बढ़ेगा, और उस इनकम सर्टिफिकेट में आपका इनकम 8 लाख से कम या इक्वल होना चाहिए। आपका इनकम 8 लाख से कम या इक्वल होना चाहिए। अगर ये चीज है, वाइल टेकिंग एडमिशन, जब आप एडमिशन प्रोसेस करते हो, एडमिशन प्रोसेस के वक्त ये सब कुछ आपको अपलोड करना है, एंड दैट्स इट, यही चीज है। तो ये इंटीग्रेटेड है आपके एडमिशन प्रोसेस में, आपको सेपरेट चीजें करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब हर एक गर्ल का, हर एक मतलब जो भी स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, उनका और उनके पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो यू डिजर्व दिस, आपके लिए ये चीज है। सो व्हेनेवर अगर आप कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए तो ये चीज ध्यान में रखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये बताई गई है कि ये जो एडमिशन है, ये स्कीम का लाभ तभी मिलेगा अगर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का एडमिशन कैप राउंड के थ्रू होता है तब। कैप राउंड प्रोसेस के थ्रू अगर एडमिशन होता है तो ही ये जो स्कीम है वो आपके लिए एप्लीकेबल है। मतलब जो कैप राउंड है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और इवन मॉपअप राउंड भी, इन राउंड्स में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको इस चीज का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनल राउंड में जाते हो, मैनेजमेंट राउंड के थ्रू जाते हो, तो फीस में जो वेवर है वो नहीं मिलेगा, नो फीस विल बी वेव्ड ऑफ। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखो। एक बार इसको समराइज करते हैं। अगर आप एससीबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपके पास सर्टिफिकेट है सारे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी रिक्वायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स है वो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। सेकेंडली, आपका एडमिशन कैप के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप ये 3 चीजें ठीक है आप लोगों के लिए। देन फॉर गर्ल हमने कोर्सेज भी देखे, उन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के बाद जो ट्यूशन फीस है और जो एग्जाम फीस है वो फ्री है। तो जो फीस आपकी होनी चाहिए थी 1 साल में, अगर 1 लाख फीस होती है ट्यूशन फीस और बाकी फीस, तो 4 साल के लिए 4 लाख, तो वो फीस सिर्फ डेवलपमेंट फीस तक ही सीमित रहेगी और जो बाकी कुछ चार्जेस जो भी एक्स्ट्रा रहेगा। लेकिन एग्जाम फी और ट्यूशन फी सबसे ज्यादा होती है। ट्यूशन फी, एग्जाम फी तो क्या खैर थोड़ी ही रहती है, डिपेंडिंग आप कितनी बार एग्जाम देते हो। तो यही चीज है, ये वेव ऑफ की जाएगी। सो ये इंडीड वेरी वेरी गुड न्यूज है, बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छी चीज जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने की है। सो यस, वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हमारे सीएम, हमारे डेप्यूटी सीएम, हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन सब के रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स, वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने ये चीज की है। एंड वी आर वेरी, मतलब हम होप कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बॉयज के लिए भी ये कुछ चीज की जाए, बिकॉज इवन बॉयज आर ऑल्सो सफरिंग। सो या वी होप कि उन लोगों के लिए भी जो मेरिट में है, जैसे यहाँ पे कैप का चीज बताई गई है कि कैप का जो अगर कैप में होता है तो ही होगा, तो उसी तरह से बॉयज के लिए भी कुछ चीजें हो, सो दैट और बॉयज यहाँ पे आए, यहाँ वहाँ घूमे ना, रील्स पे यहाँ पे ना घूमे और एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट करें। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन पे क्वेश्चन करके पूछा था, वो इस वीडियो के थ्रू प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट है उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो यू कैन गेट इट, टेक इट, आप स्लो डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल है। इफ पॉसिबल अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो वहां पर मैं इसको अगर पॉसिबल होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। एंड अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है जो कि फ्री है, तो अभी ज्वाइन आप कर सकते हो, अपने ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस है, वो काउंसलिंग प्रोसेस जो ऑफर में थी उसकी ऑफर खत्म हो चुकी है, ऑफर हैज बीन एंडेड। तो वो आपको 1049 पे जो मिलने वाली थी वो अब 1049 पे नहीं मिलेगी। अभी इसके बाद ये 199 पे आपको 1999 पे मिलेगी, विच इज
₹2000। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये रहेगा उसका फीस। सो वो एक अपडेट आपको देना था। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि जब भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस में बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए एंड आपके डाउट क्लियर हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।